वो लड़की ने वहां पे फांसी खा के सुसाइड कर लिया। मैं कुछ घटनाएं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक मुनि भगवंत स्थानक भाई संप्रदाय के, मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा, मेरी मर्यादा है। उनकी भतीजी की शादी हुई, शादी तय हो चुकी थी, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद शादी का 1 महीना बाकी था। शादी का 1 महीना बाकी था, तब यह समय आया, शादी का 1 महीना बाकी था। अपनी फ्रेंड के घर पे 2 दिन रुकने जा रही हो ऐसा बोलकर वो लड़की चली गई, फिर वापस ही नहीं लौटी। तीसरे दिन जब फोन किया तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास तो आई ही नहीं है, मेरे पास नहीं आई हो, क्या बात करते हो। अब सामने इज्जत का सवाल, लड़की का क्या हुआ वो चिंता। पूरा परिवार 1.5-2 दिन तक ढूंढता रहा, और जब सामने उसके घर के सामने झोपड़पट्टी थी, वहां पे एक विधर्मी परिवार रहता था। समझ सकते हो विधर्मी क्या? विधर्मी परिवार रहता था। उसके लड़के के साथ उसने शादी रचा ली 6 महीने पहले। कायदा कानून अब कुछ नहीं कर सकता, कानून अब उसको प्रोटेक्ट करता है, बराबर। 6 महीना हो जाए फिर बाद में कानून उसको प्रोटेक्ट करता है, माँ बाप का कुछ नहीं कर सकता। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो लड़की जिस लड़के के प्यार में पड़ी थी, वो लड़का रोज मांस मटन काट के बेचता था। आज समझ सकते हो, लड़के ने जब प्यार हुआ तब सारे प्रॉमिस दिए थे, मैं तेको ये नहीं कराऊंगा, तू आजा मेरे साथ शादी कर लूंगा, उसके बाद ये मांस मटन का बिजनेस में छोड़ दूंगा, अपने दूर रहने चले जाएंगे, तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। शादी के बाद वो लड़की वहां गई, ये सत्य घटना है। वहां जाने के बाद तीसरे दिन उसके पति ने बोला चल दुकान पे बैठ और मांस काट और बेच। जिसने आलू प्याज नहीं काटा, जिसने 5 तिथि लीलोत्री का त्याग किया है, 5 तिथि लीलोत्री को भी नहीं काटा, आज उसको मांस काटने की नौबत आ गई, उसका दिमाग हिल गया। अब पता चला उसको कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, और बाद में बोल दिया कि अब चल काम पे लग। अब वहां पे गई और इतनी दुर्गंध मारे, मक्खियां भुन 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 कर रही है, ये पूरा मांस लटका हुआ है, उसको पकड़ के उसका टुकड़े करके 500 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो तोलना, उससे हुआ नहीं। आश्चर्य की बात यह है वो लड़की ने वहां पे फांसी खा के सुसाइड कर लिया। जब ये सुसाइड होता है ना, तब में लगता है कि हमारा मौन हमको कितना भारी पड़ रहा है। हमारा मौन और हमारी दिशा विहीन जो अनुष्ठान, जो महोत्सव हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसी चीज में इतने कोई जगह पर बेदरकार और लापरवाह हो रहे हैं।